यस, तो कल हमने पढ़ा था नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में, उसकी क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था, और वहाँ उसकी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में भी पढ़ा था, और उनमें से कौन कौन से स्टेट आते हैं उनके बारे में, और उन स्टेट्स में क्या क्या घूमने वाली जगह हैं, और वहाँ पर लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सा जॉब करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा था। अब उसी में आगे स्टेट है हिमाचल प्रदेश, हिमालय रीजन में आता है। हिमाचल प्रदेश लाइज इन द नॉर्दर्न माउंटेन साउथ ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हिमाचल प्रदेश आपका कहाँ पर आता है? जम्मू कश्मीर के साउथ में आता है, नॉर्दर्न माउंटेन्स में, ठीक है। द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शिमला। हिमाचल प्रदेश का जो कैपिटल है वो शिमला है, तो आपने इसे अंडरलाइन कर लेना है, शिमला को। शिमला को अंडरलाइन कर लीजिए। शिमला को अंडरलाइन कर लो, हिमाचल की कैपिटल है। हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस एंड वैली। हिमाचल किस लिए फेमस है? टूरिस्ट प्लेसेस के लिए और अपनी घाटियों के लिए। द मेन रिवर विच फ्लो द स्टेट आर रावी, ब्यास एंड सतलज। यहाँ पर जो नदियां बहती हैं वो रावी, ब्यास और सतलज हैं। शिवा चौहान, प्लीज कीप योर फिंगर आउटसाइड फ्रॉम द मोबाइल स्क्रीन। प्लेस टू विजिट, यहाँ पर क्या क्या चीजें घूमने के लिए है? अभी अटेंडेंस नहीं हुई है, अटेंडेंस अभी लगा ली जाएगी, पहले पढ़ाई कर लीजिए। प्लेस टू विजिट, अगर आप हिमाचल जाते हो तो वहाँ क्या क्या घूमने के लिए है? हिमाचल प्रदेश हैज मेनी टूरिस्ट प्लेसेस सच एज कुल्लू, मनाली, शिमला, डलहौजी एंड धर्मशाला। वहाँ पर घूमने लायक जगह है कुल्लू, मनाली, शिमला, डलहौजी और धर्मशाला। इसके अलावा चैल हिल स्टेशन इन द स्टेट, चैल नाम का एक हिल स्टेशन है, वहाँ पर है द वर्ल्ड हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड। वहाँ पर दुनिया के सबसे ज्यादा क्रिकेट ग्राउंड है, एंड इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ हिकर्स पैराडाइज। उसको टूरिस्ट मतलब होता है घूमने की जगह, टूरिस्ट यानी यात्री जो जाते हैं उनके लिए बहुत आकर्षक जगह है वो। हम जैसे कहीं घूमने जाते हैं तो उस वक्त हमें कहेंगे लोग, वहाँ जहाँ जिस जगह हम घूमने जाते हैं ना वहाँ के लोग हमें कहेंगे कि ये देखो टूरिस्ट आए हैं। टूरिस्ट जो उसको टूर करने आए हो, जो उसको देखने आए हो, वहाँ की सुंदरता के बारे में, वहाँ उसको जानने आए हैं, वो होते हैं टूरिस्ट। ओके, जैसे आप कहीं घूमने जाते हो अपनी फैमिली के साथ, तो आप मान लीजिए जम्मू कश्मीर गए, आप वैष्णो देवी गए, तो वहाँ वैष्णो देवी में जो लोग होंगे वो कहेंगे देखो वैष्णो देवी में कितने टूरिस्ट आए हैं, मतलब वैष्णो देवी के दर्शन करने बाहर से लोग आते हैं, उनको टूरिस्ट कहा जाता है। ओके, और जो चैल है वहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा क्रिकेट ग्राउंड है, और उसको इसीलिए हिकर्स पैराडाइज, पैराडाइज माने स्वर्ग होता है, हिकर का स्वर्ग कहा गया है, सॉरी, हिकर्स का स्वर्ग कहा गया है, हाइकर्स पैराडाइज है, ठीक है। वो इस बात को ध्यान रखना, चैल को हाइकर्स पैराडाइज कहा जाता है। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। कल्चर और ऑक्यूपेशन क्या है वहाँ का? यहाँ के जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं वो ब्राइट कलर के कपड़े पहनते हैं। वहाँ पर वुमेन जो है वो कुर्ता पजामा पहनती हैं और सर पे स्कार्फ बांधती हैं, और वहाँ पर राइस, मेज, वेजिटेबल्स होते हैं। वहाँ पे लोग खाना खाते हैं जो उनमें लोग राइस, मेज, और कल्चर मीन्स होता है सभ्यता, संस्कृति। जैसे अब आप यूपी में रहते हो तो आपके यहाँ पे क्या पहना जाता है? पापा लोग क्या पहनते हैं? पैंट शर्ट पहनते हैं, मम्मियाँ मोस्टली साड़ी पहनती हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग खाने में क्या खाते हैं? दाल, रोटी, चावल, सब्जी, हम ये खाते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम प्लेन एरिया है, ओके, फ्रूट्स खाने में खाते हैं। उसी तरह वहाँ पर क्या खाया जाता है, जो लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, वो लोग कैसा डांस करते हैं, क्या पसंद करते हैं, वो वहाँ का कल्चर होता है, ठीक है। जैसे बहुत से लोगों के घरों में जैसे नोएडा में हम देखते हैं रक्षाबंधन पर दीवार के बाहर पूजा होती है, कुछ बनाया जाता है। बहुत जगहों पर ऐसा नहीं होता है, सिर्फ भाई बहन एक दूसरे को राखी बांधते हैं, तो वो उन जगहों का कल्चर कहलाता है, ठीक है। तो इसके अलावा वहाँ पर पटीर और चौक जो है वो हिमाचल की बहुत फेमस डिशेज हैं, पटीर और चौक, चौक है, ठीक है। द पीपल ऑफ हिमालय लव्स
फोक म्यूजिक माने होता है ग्रामीण म्यूजिक, ग्रामीण। फोक कहते हैं लोकल को। जैसे आपके नोएडा का कोई, जो यहाँ की लैंग्वेज है नोएडा की, तो यहाँ उससे रिलेटेड यहाँ के जो सॉन्ग होंगे उनको कहेंगे फोक म्यूजिक, ठीक है। वैसे तो सारी जगह हिंदी चलती है, तो हिंदी के गाने तो हैं ही, पर जैसे बिहार के हैं अपने गाने चलते हैं, मैथिली में अपने गाने होंगे, उसी तरह नोएडा की जो मेन लैंग्वेज है, जो आपस में यहाँ के नोएडा के लोग बोलते हैं, उसके अपने गाने होते हैं। तो वो उस तरह के जो गाने होते हैं उनको फोक म्यूजिक कहा जाता है। भाई फिंगर चल रही है बराबर स्क्रीन के ऊपर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। आप सबके पास बुक्स है, आप अपनी अपनी बुक्स पर देखिए, बराबर आप फिंगर चला रहे हैं स्क्रीन पर, पढ़ाई नहीं अच्छी लग रही है। इसके अलावा हिमाचल, आरुषि रावत, क्या मन है तुम लोगों का, नहीं पढ़ना है, फिंगर चला रहे हो बराबर। हिमाचल प्रदेश के लोग फोक म्यूजिक और डांस को पसंद करते हैं। यहाँ के लोग अधिकतर हिंदी, पंजाबी, पहाड़ी, डोगरी और कांगड़ी लैंग्वेज बोलते हैं। द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश आर मेनली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं अधिकतर वो खेती में इन्वॉल्व रहते हैं। The people of Himachal are mainly involved in agriculture. The main crop here wheat, maize, rice and barley. यहाँ पर जो फसल उगाई जाती है वो गेहूं है, मेज मीन्स मक्का होता है, राइस मीन्स धान, और बार्ली बोलते हैं जौ को। ये सारी फसलें वहाँ पर उगाई जाती हैं। वहाँ पर फ्रूट्स में प्लम माने बेर, पीचेस, एप्रिकॉट, एप्रिकॉट देखिए सामने लगा हुआ है, खुबानी बोलते हैं हिंदी में, प्रोमिग्रेनेट्स अनार, और एप्पल्स यहाँ पर उगाए जाते हैं। पीपल आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन टॉय मेकिंग। यहाँ के लोग खिलौने बनाने में, वुड कार्विंग, वुड कार्विंग होता है मिट्टी से, लकड़ी की नक्काशी वाली जो चीजें आती हैं वो बनाने में, और शॉल बुनने का काम करते हैं, ठीक है। अगला है उत्तराखंड। उत्तराखंड इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। उत्तर में है इंडिया के। द स्टेट कंप्राइजेज, मैं आपको इंडिया का एक मैप छोटा सा बनाकर दिखाती हूँ, और उसमें फिर आपको कल कल मैंने आपको जम्मू कश्मीर की लोकेशन दिखाई थी ना सबको मैंने। आज आपको इसकी हिमाचल की लोकेशन भी बता, देखो तुम लोग ना सुनोगे नहीं तो फिर गलत बात है, फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा मुझे। आज भी अच्छे से कह रही हूँ तो सुन लो बात को। मैप लेने को कहा था सबसे, मैप ले लिया सबने। जब आपके पास इंडिया का मैप हो तो उस पर एक बार लोकेशन देखना जरूर, सारे स्टेट्स की, ठीक है। तो मैंने कल बताया था आपको, यहाँ तो आपका इतना, ये जम्मू कश्मीर हो गया, उसके बाद एक सेकेंड, जम्मू कश्मीर के बाद नीचे ये हिमाचल हो गया, ये यहाँ पर हिमाचल आ जाता है। और ये जो पार्ट आपका आया, कौन सा आया, ये एरिया आएगा। आप मैप में देखना, एक ऐसा एरिया बना होगा, और उसके साथ में आपको पता है क्या बना होगा, एक ऐसे करके दो पार्ट बने होंगे। देख, आप जब इंडिया का मैप देखोगे ना आपको दिखेंगे, ठीक है। तो जहां से ये लाइनिंग स्टार्ट हुई हो, जहां से ये लाइनिंग आपकी स्टार्ट हुई हो, ये वाली, ठीक है, वो जान लेना कि वो उत्तराखंड का एरिया। ये दोनों लाइनिंग जहां से स्टार्ट हुई, जहाँ पे मैं ब्लैक डॉट लगा रही हूँ, ठीक है, ये एरिया जो बीच का है ये तो नेपाल है, बट रफ वर्क नहीं है बेटा, फेयर वर्क में कराया जाएगा बहुत जल्दी। मैं आपको कराऊंगी चैप्टर को कराने के जस्ट बाद, ओके। और ये आपका उत्तराखंड है, ये जो एरिया है आपका, ये जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ ब्लैक कलर से, ये आपका उत्तराखंड का एरिया है, ओके। चलिए, सबने अपनी फिंगर दूर रखिए। हाँ, तो यहाँ पर दिस स्टेट कंप्राइजेज द माउंटेनियस रीजन ऑफ गढ़वाल एंड कुमायूं। यहाँ पर जो माउंटेनियस रीजन है वो कुमाऊं और गढ़वाल है। वेरी गुड। द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज देहरादून, और देहरादून कैपिटल क्या है उत्तराखंड का, देहरादून। इसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए, देहरादून को सबको पता होना चाहिए। देहरादून कहाँ का कैपिटल है, उत्तराखंड का।
ये लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कौन सी घूमने की जगह है, यहाँ पर है उत्तराखंड इज फेमस फॉर हिल स्टेशन एंड पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज कहते हैं तीर्थ स्थान को। ओके, उत्तराखंड बहुत पहाड़ियों का एक हिल स्टेशन कहते हैं पहाड़ी जगह जो होती है, यानी यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ी हैं, घाटियां हैं, तो लोग इसको हिल स्टेशन कहा जाएगा। पहाड़ियों का एक छोटा सा जगह है। और पिलग्रिमेज होता है तीर्थ स्थान। मसूरी, नैनीताल एंड रानीखेत आर सम ऑफ द फेमस हिल स्टेशन ऑफ द स्टेट। मसूरी, नैनीताल और रानीखेत यहाँ के सुंदर जगह हैं, सुंदर हिल स्टेशन है, पहाड़ी जगह हैं। द फेमस प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्टेट्स आर गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ एंड केदारनाथ। यहाँ पर जो पूजा करने की जगह है, जो भक्ति की जगह है, वो है गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ हैं। इसके अलावा हेमकुंड साहिब पंजाबियों का है। हेमकुंड साहिब एन इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ सिखिज इन उत्तराखंड। हेमकुंड साहिब सिख का तीर्थ स्थान है जो उत्तराखंड में है। ओके, अब यहाँ पर क्या कल्चर और ऑक्यूपेशन है, यहाँ के लोग क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, खाते हैं और क्या बोलते हैं और क्या बिजनेस करते हैं। हिंदी बोलते हैं, कुमायूं, गढ़वाली और भोटिया। भोटिया लैंग्वेज उत्तराखंड में बोली जाती है। कुफली, फाना, अरसा और गुलगुला, ठीक है, कुफली, फाना, अरसा और गुलगुला यहाँ की फेमस डिशेज हैं। जो बच्चे उत्तराखंड से होंगे उनको पता होगा। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हियर एग्रीकल्चर, टूरिज्म ऑल्सो एडेड टू द इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड। यहाँ के लोगों का मुख्य काम खेती है। इसके अलावा टूरिज्म यानी कि जो लोग घूमने आते हैं उनको जगहों को दिखाने का भी काम यहाँ पर किया जाता है, इससे लोगों को पैसे मिलते हैं। पिलग्रिमेज माने तीर्थ स्थान होता है, जैसे हरिद्वार आपका पिलग्रिमेज है, वैष्णो देवी हिंदुओं का पिलग्रिमेज प्लेस है, तीर्थ स्थान है, ठीक है। ऑयल सीड, ऑयल सीड माने तेल निकालने वाले जो बीज होते हैं जिनसे तेल निकलता है, जैसे सरसों है, तिल है। और पल्सेस माने दाल, सीरियल्स माने अनाज, यहाँ पर मुख्य फसल के रूप में उगाए जाते हैं। ओके, तो ये था आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। द नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट कंप्राइज असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं आपके, उसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड आता है। अब आप इंडिया का जब मैप उठाओगे तब आप उसमें ये लोकेशन देखना। मैंने उत्तराखंड जो बताया आपको, उत्तराखंड के बाद ऐसे करके बना होगा, ऐसे, ठीक है। इसके बाद ऐसे करके शेप दिया होगा एक डॉगी जैसा, देखना ध्यान से जिनके पास इंडिया का मैप है, ठीक है। तो वो आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होगा। ये इतना एरिया आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होगा, जिसमें आपका ऊपर की तरफ अरुणाचल प्रदेश होगा, फिर बीच में यहाँ पे असम होगा, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड इधर होगा, सिक्किम होगा, यहीं पर, यहाँ पर सिक्किम होगा जहाँ पे मैंने डॉट किया रेड कलर का बड़ा सा, ठीक है। तो ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होंगे। मेरे अलावा फिंगर चलाने की क्या जरूरत रहती है स्क्रीन पर। इंडिया के मैप पर इन लोकेशंस को आप देखिएगा जिससे आपको पहले से पता रहे। असम, असम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट। अब आपको पता है एक चीज और जान लीजिए, माओलियोंग इन मेघालय इज द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया। माओलियोंग नाम का एक गांव है मेघालय में जो एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव है। सोचिए वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं कि अपने गांव को इतना सुंदर बना दिया कि एशिया का सबसे साफ गांव है। ये बात आपको अब पढ़नी होगी, इस पे आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। ऐसे कैसे लिखा जाएगा, ऐसे करके ना, IMP लिख लीजिए, मतलब इम्पोर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव माओलियोंग है, ठीक है। फिर इट इज अ वाइब्रेंट कल्चर, यहाँ का जो कल्चर है वो वाइब्रेंट है, मतलब सबसे अलग कल्चर है। दिसपुर यहाँ की कैपिटल है, दिसपुर यहाँ का कैपिटल है। ये दिसपुर लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लेना। ये दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम। इट रिसीव हैवी रेनफॉल, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, यहाँ पर
लोगों का मुख्य काम खेती है। असम टी इज अ फेमस वर्ल्ड वाइड। असम की जो चाय होती है वो पूरी दुनिया में फेमस है। डिगबोई एंड द ना नारखटिया नाम की जो जगह है वहां से तेल निकाला जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये अभी आप 8th क्लास तक पढ़ोगे। इंडिया में तेल कहाँ से निकाला जाता है? डिगबोई और नाहरकटिया नाम की जगह है, वहां से तेल निकाला जाता है। सबसे पहले इंडिया में तेल की जो खोज हुई थी, पेट्रोलियम तेल की, वो डिगबोई से हुई थी। डिग माने खोदना, डिगबोई उस जगह का नाम रख दिया गया। डिग माने खुदाई होता है, और बोई जो भी इंजीनियर था, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, उन्होंने वहां पर ये सोचा कि क्या बदबूदार सा तेल है, उस पे कैसे पता आग लग गई, क्या हुआ, तो कहते हैं पता चला तो वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहा था डिग बॉय, तो उस जगह का नाम ही डिग बॉय रख दिया गया। और वो इंडिया का ऐसी जगह है जहां से पेट्रोलियम निकलता है। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ की ईटानगर कैपिटल है। अरुणाचल की कैपिटल क्या है? ईटानगर, ये लिखी हुई है ईटानगर, इसको अंडरलाइन कर लेना सबने। सबसे पहला वर्ड है अरुणाचल प्रदेश की लाइनिंग में। ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। रिवर ब्रह्मपुत्र इंटर्स इंडिया थ्रू द अरुणाचल प्रदेश। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश से ही भारत में एंट्री करती है। यहाँ पर आप क्या घूम सकते हो? यहाँ पे क्या, हाँ यही है ईटानगर शाम्भवी। यहाँ पर आप क्या क्या घूम सकते हो? तवांग, बोमाडीला मैंने कल बताया था, दर्रे का नाम है। हाँ, अंडरलाइन कर सकते हो आप नाहरकटिया और डिगबोई को, कि इंडिया में तेल निकाला जाता है यहाँ से। अगर और लिखना नहीं है कॉपी में, हाँ, जीरो। और नाम नामदापा नाम के नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पर, जो अट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पे फेमस डांस है जिसको लामू कहा जाता है और पोपीर कहा जाता है। यहाँ के फेमस डांस को क्या कहते हैं अरुणाचल प्रदेश के? लामू और पोपर। राइस, व्हीट, मेज और मस्टर्ड यहाँ पर उगाया जाता है। ओके क्लास, और हम इसे अब नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।